नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। जैसा बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे हवा, नमक, कनक, कनक माने सोना, वृक्ष, वृक्ष जानते हैं आप, पेड़, अग्नि, जी हाँ आग, पहाड़, नदी और आसमान। वर्ण समुदाय किससे बनता है बच्चों? आप लोग देख रहे हैं ध्वनि से बनता है। और कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्ण समुदाय का अर्थ है जैसे क, ख, ग या फिर स्वर अ, आ, ई आदि। तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों को हमने आइए देखते हैं कैसे बांटा है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम का संधि विच्छेद है तत्धन सम। तद्भव का उसी तरह से संधि विच्छेद है तत्धन भव। तत् का दो अर्थ होता है, उसके और उससे, और सम का अर्थ होता है समान। समान यहाँ पे किसके समान? संस्कृत के समान। तो बच्चों इस तरह से अर्थ हुआ तत्सम का उसके समान, यानी संस्कृत के समान। और तद्भव का क्या अर्थ हुआ? तत्धन भव, यानी उससे उत्पन्न, यानी किससे? संस्कृत से उत्पन्न। तो आइए हम तत्सम और तद्भव के बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों शब्दों को हम हिंदी में देखते हैं और लिखते भी हैं। और प्रायः तत्सम और तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय, यानी दोनों का अर्थ एक समान होता है। तत्सम और तद्भव दोनों का अर्थ क्या होता है? प्रायः एक समान होता है। तो आओ बच्चों हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में, उनके बारे में क्या होते हैं जानते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तत्सम शब्द अक्ष। आप चित्र में क्या देख रहे हैं? आँख। इसका तद्भव शब्द क्या हुआ? आँख। इसी तरह से उष्ट्र का ऊँट, उलूक का उल्लू, पीपल क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द क्या है? पीपल। निम्बक माने नींबू होता है, नींबू को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इसी तरह से आओ हम और तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में परिचित होते हैं। पुष्प, ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द फूल। इसी तरह से मुष्टि यानी मुट्ठी, जो कि तद्भव शब्द है। मंडूक माने मेढक, इसका तत्सम मंडूक और तद्भव मेढक। इसी प्रकार से तत्सम मुख और इसका तद्भव मुंह, और सूर्य का सूरज। आगे हम देशज शब्दों के बारे में जानते हैं। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, यानी कि ये कहाँ से आए हुए हैं। अब हम कुछ देशज शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे कटोरा, चिड़िया, खिचड़ी, डोंगा। डोंगा आप देख रहे हैं बच्चों, जो हम लोग उत्सव में, इसमें हम लड्डू, मिठाई, खाने वाला सामान रख के जो खाते हैं उसको डोंगा कहते हैं। आप देख रहे हैं जूता,
ये भी देशज शब्द है। कलाई, तेंदुआ और खिड़की, खिड़की भी देशज शब्द है। आगे हम विदेशी शब्द के बारे में जानते हैं। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को कहते हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी, ये मुख्य रूप से 4 विदेशी शब्द हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फारसी शब्दों के बारे में। गुलाब, गुलाब आप देख रहे हैं, ये फारसी शब्द है। और बच्चों क्या देख रहे हो? खरगोश, चश्मा, चरखा, नाव, दीवार, सितार, तीर, ये सभी क्या हैं? फारसी शब्द हैं। इसके बाद हम आगे जानते हैं अरबी शब्द के बारे में, जैसे कुर्सी, औरत, तकिया, इमारत, लिफाफा, दवा, दुकान, आदमी। ये शब्द हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों? अरबी भाषा का। आगे हम विदेशी भाषा में तुर्की भाषा के शब्दों के बारे में जानते हैं, जैसे कैंची, कुली, कुली यानी ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों का जो सामान ढोते हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं, देख रहे हैं बच्चों चित्र में, ये कुली तुर्की भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से तोप, कालीन, तमगा और चकमक, ये चकमक पत्थर है, खूब रंगीन पत्थर जो तुम लोग खेलते हो, वो जो है पत्थर क्या होता है? चकमक पत्थर उसको बोलते हैं। ये भी विदेशी भाषा तुर्की का शब्द है। आगे हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, ये क्या है? किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पेंसिल है, कंप्यूटर है, बोतल आप देख रहे हैं, थर्मामीटर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और प्लेट भी है। इस तरह से हम 4 भाषाओं का प्रयोग अपनी हिंदी में खूब करते हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा कि तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द किसे कहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।